मुझे आशा विश्वास है कि जो क्लास लिया जा रहा है ना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे ना एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एपी जो दिया हुआ है ये 9, 17, 25, तो ऐसे अगर लिखा जाता है और 9, 17, 25 लिख करके आप सबको जोड़ेंगे तो कितना पद लेंगे कि जोड़ेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके पता करेंगे कि कितना पद लेना होगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले डाटा बनाते हैं दिया क्या क्या है। ठीक है, तो पहले दिया है योग, दिया है योग, योग कितना दिया है 636। इस योग को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं एसएन से। इसका मतलब कि एसएन का मान कितना हो गया 636। फिर दिया है एपी, एपी कितना दिया है 9, 17, 25 डॉलर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस एपी से ए का मान पता कर लेंगे, डी का मान पता कर लेंगे, है ना। एसएन दिया हुआ है, एसएन का फॉर्मूला पे रखेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 9, क्योंकि शुरू वाला जो मान होता है वो ए का होता है। डी का क्या होगा A2 माइनस A1, तो 17 से कितना घटाएंगे 9, तो कितना आ गया 8। तो हमको ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया और एसएन भी पता चल गया। तो पिछले क्लास में हम लोग जाने हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है ना उसी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एसएन दिया है तो एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं एसएन का फॉर्मूला। एसएन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देख रहे हैं चूंकि एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको रखेंगे, जो नहीं दिया उसको क्या करेंगे एन को निकालना है। एसएन का मान कितना है 636, एन का मान नहीं दिया तो छोड़ देंगे। 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 9, एन का मान नहीं दिया छोड़ देंगे और डी का वैल्यू कितना है 8। ये हमारा हो जाएगा 636, ये हो जाएगा n/2, 9 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा ये 18 और 8 में n से गुना करें कितना हो जाएगा ये 8n, 8 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 636 n/2। 18 बिना n वाला है, 8 भी बिना n वाला है, तो 18 में से क्या करेंगे 8 को माइनस कर देंगे। तो 18 में से 8 में कितना हो गया 10 और प्लस में कितना 8n। ये हो गया हमारा 636। इस n/2 से क्या करेंगे सब में गुना करेंगे, ये हो जाएगा n/2 गुने कितना 10, फिर हो जाएगा ये n/2 गुने कितना 8n। तो ये कितना बार कट गया 5, ये कितना बार कट गया 4। ये हो जाएगा 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n²। ये 4 का 4 बच गया ना, n में n से गुना करेंगे तो n²। तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, इसको उठा कर लाएंगे इधर, चाहे इसी को भेज देते हैं उधर। 4n² प्लस में 5n माइनस में 636 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फैक्टर आ गया।
इसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये 636 से क्या करेंगे, 4 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 636 से जब 4 में गुना करेंगे ना, तो 4 छक यहाँ लिख रहे हैं, 4 छक 24, 636 गुना कितना 4, 4 छक 24 के 4 हासिल कितना 2, 4 की 12 14 में 4 हासिल कितना 1, 4 छक 24 से कितना हो गया 25। ये 25 44 आ गया ना, इस 25 44 का ऐसा गुणनखंड करेंगे ना कि गुना करें तो 25 44 आ जाए, और करें घटाएं तो कितना आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर देखने के लिए क्या करेंगे, 25 44 है ना, इसका 5 गुणनखंड करें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्तर 14, 2 दूना 4, फिर 2 छः के 12, 2 3 6, 2 छः के 12, फिर 2 3 6, 2 एकम 2, 2 आठ 16, फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 9 18, 3 पचे 15, 3 3 9। अब नहीं कटेगा ना। अब हमको इसको ऐसे ढंग से सजाना है ना कि इसको गुना दो संख्या बना देना है, कि गुना करें तो 25 44 और घटाएं तो कितना आ जाए 5 आ जाए। तो देख रहे हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो गया। तो एक संख्या हो गया 48 और दूसरी संख्या क्या हो गया 53। तो 48 और 53 हो गया ना, तो 48 में 53 से गुना करेंगे तो 25 44 आ जाएगा, और 53 में 47 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर आ जाएगा इसके। तो हो जाएगा 4n² प्लस में कितना 53n माइनस में 48n माइनस में 636 बराबर कितना 0। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया 4n प्लस में कितना 53 माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा 16 नहीं 16 है। अब हमको देख रहा है ना कि ये और ये किसके टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे 12 मिलेंगे, 12 के टेबल में 12 चौका 48 4n है ना, ये माइनस है तो इसका अपोजिट लिखेंगे यहाँ पे प्लस, तभी तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। अब फिर 12 पचे 60 12 36 बराबर कितना 0। अब यहाँ और यहाँ दोनों सेम आ गया ना, तो इसको लिखेंगे 4n प्लस में 53, इसको लिखेंगे n माइनस कितना 12 बराबर 0। अब इसका हम क्या निकालेंगे, शून्य का निकालेंगे। जब n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 0 प्लस 12, इसलिए n का मान कितना 12, एक तो n का मान 12 निकल गया। और जब इसको लेकर चलेंगे ना, फोर एन प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर 0 माइनस 53, n बराबर माइनस में 53 बटा कितना 4, तो ये वैल्यू माइनस में आ गया जो कि संभव नहीं है। तो n का जो वैल्यू है ना माइनस में 53 बटा 4, ये माइनस में चल गया ना, तो ये क्या है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो संभव कौन है, n का मान 12। ठीक है, इसलिए n बराबर कितना 12। तो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेंगे कि जिसको जोड़ेंगे ना कितना हो जाएगा 636। n का मान कितना हो जाएगा 12, 12 पद लेंगे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है ना, और अंतिम पद 45 है ना, और सबको जोड़ने पर कितना मिलता है 400। तब पूछ रहा है पदों की संख्या बताएं, यानी कि n बताएं, और सार अंतर बताएं यानी कि d बताएं कितना होगा, है ना।
तो हम लोग अंतिम पद को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। आईओ को क्या कहते हैं? एस एन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है? एपी का प्रथम पद 5, तो प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से। इसका मतलब ना ए का मान कितना हो गया? 5। अंतिम पद 45, तो अभी बताएं कि अंतिम पद को किससे इंडिकेट करते हैं? एन से। तो एन का मान कितना हो गया? 45। फिर कह रहा है कि योग, अभी बताएं योग को किससे इंडिकेट करते हैं? एसएन से। तो एसएन का वैल्यू कितना दिया है? 400। तो पूछ रहा है कि एन क्या होगा और डी क्या होगा। ठीक है, तो पहले एन दिया है ना, तो हम ये एन वाला लिखेंगे ना फॉर्मूला, चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। एन का वैल्यू कितना है? 45। ए का वैल्यू कितना है? 5। किसका वैल्यू नहीं दिया है? एन का और डी का, तो इसको छोड़ देंगे। एन माइनस वन इंटू डी, इतना का वैल्यू नहीं दिया है, ये दिया है 5 और 45, तो इसको इसमें एन डी नहीं ना है, इसको उठा करा देते हैं इधर। ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा? डी। तब 45 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 40 बराबर एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1। ठीक है, अब हमको दिया है एस एन, पुनः एस एन कितना दिया? 400। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो एस एन का मान कितना लिखेंगे हम? 400। एन बाई टू का वैल्यू नहीं दिया, छोड़ देंगे इसको। 2 गुने ए का मान कितना दिया है? 5, यहाँ का लिख देंगे 5। अब देखेंगे ना कि n माइनस वन इंटू डी का मान समीकरण 1 से कितना निकला था? 40। यहाँ लिखेंगे 40, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या? 40 बराबर n माइनस वन इंटू डी। अब इसको हम ऊपर ले चलते हैं बनाने के लिए। ये हो गया 400 n बाई टू। ठीक है, 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 40। ये हो गया 400 बराबर n बाई टू। 40 10 कितना हो गया? 50। कितना बार कट जाएगा? ये 25 बार में। तो यहाँ हो गया 400 बराबर 25 है, तो n बराबर 400 बटा कितना? 25। इसको कटा देंगे, तो इसलिए n बराबर 25 से कम 25। कितना निकल जाएगा इसमें से? 15। 150। 25 छके 150, तो कितना बार कट गया? 16 बार में। तो हमारा n का वैल्यू कितना निकल गया? 16। जब n का वैल्यू निकल गया तो और क्या कह रहा था? साबंत कह रहा था। तो n का मान समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 40 बराबर n माइनस वन इंटू डी है। ये हो गया 40। ठीक है, n का मान कितना? 16। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 16 माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटा कितना? 15। अब इसको कटाएंगे। अब 5 अट्ठे कितना? 40। 5 किया कितना? 15। इसलिए डी का मान कितना निकल गया? 8/3। डी का मान 8/3 हो गया और एन का मान कितना हो गया? 16। ठीक है,
हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 6 कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। इसका मतलब कि एन भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, तो ए को प्रथम पद कहेंगे और ए को अंतिम पद कहेंगे। यदि इसका सार्वंतर 9 है और डी भी दिया हुआ है कितना 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। सबसे पहले हमको पता करना होगा ना कि कितने पद यानी एन कितना है। आज जब एन पता चल जाएगा मतलब बोला जा रहा है ना कि उसको जोड़ने पर कितना होगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है प्रथम पद कितना दिया है 17, तो इसका मतलब क्या हुआ ए का मान कितना 17, अंतिम पद 350, इसका मतलब क्या एन का मान 350, सार्वंतर 9, इसका मतलब कितना डी का मान 9। तब पूछ रहा है एन क्या होगा और फिर पूछ रहा है एस एन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे एन निकालेंगे, जब एन निकल जाएगा ना तो ऐसा निकल जाएगा। तो एन दिया है तो एन का सूत्र लगाएंगे हम। एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो एन का वैल्यू कितना 350, ए का वैल्यू कितना 17, एन माइनस 1 और डी का मान कितना 9, क्योंकि एन का वैल्यू दिया नहीं है ना इसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 350 17 प्लस 9 से एन में गुना करेंगे तो 9 है, 9 से 1 में करेंगे तो 9, ये हो गया 350। 17 में से 9 घटा देंगे क्योंकि बिना एन वाला है, तो 17 में से 9 गया तो कितना हो गया 8, और प्लस में कितना 9 है, ये हो जाएगा 350 माइनस में 8 बराबर कितना 9 है, ये हो गया 350 में से क्या करेंगे 8 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 342 बराबर कितना 9 है। तो n बराबर 342 बटा कितना 9, n इसलिए n बराबर कटा देंगे 9 3 27, 34 में 27 से घटाएंगे तो 7 जाएगा 2 के पास 72, 9 8 है 72, तो कितना हो गया 38। इसका मतलब हुआ ना कि n का मान कितना निकल गया 38 निकल गया। अब हम क्या करेंगे 38 से पता चल गया ना तो इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब Sn, अब हम n का वैल्यू कितना रखेंगे 38 रखेंगे, d का वैल्यू कितना 9, a का वैल्यू कितना 17। तो चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d होगा। ठीक है, तो अब Sn का फॉर्मूला इतना लिख दिया ना, अब इसमें वैल्यू रखेंगे। n का वैल्यू कितना निकला है 38 बटा में 2, 2 गुने a का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है 17, फिर n का मान कितना 38 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है यहाँ पे 9। ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना नंबर कट जाएगा 19 बार में, 17 गुना कितना हो गया 34, 38 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 37 गुना कितना 9, तो ये हो जाएगा Sn 19 इंटू ये हो गया कितना 34 प्लस 37 में क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, तो 9 7 63 का क्या लिखेंगे 3, हासिल कितना 6, 9 3 27 और 6 33, तो ये हो जाएगा 19। अब 333 में क्या करें जोड़ेंगे 3 और 4 कितना हो गया 7, 3 3 कितना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे ना कि 19 से 367 पे गुना करेंगे, तो 19 में 367 से गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 69 कितना 73। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 3 6 7 मल्टीप्लाई कितना 9 7 63 का 3 हासिल कितना 6
है ना। हासिल 6 और 9 छक 54 और 6 60 के 0 हासिल कितना 6 और 9 3 27 6 35 ये हो गया 7 6 3 ये हो गया 3 7 9 6 73 आ गया ना। तो यही हमारे इस क्या निकल गया एस एन निकल गया। ठीक है, तो एल का मान कितना निकल गया 38 और एस एन कितना निकल गया 73। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। यानी कि इसमें इनका मैंने दे दिया कितना 22, उसमें 22 पद सबको क्या करना है जोड़ना है। इसमें सारवन था यानी डी कितना दिया है 7 तथा 22वां पद कितना दिया है 149 दिया है। 22वां पद का मतलब 22 पद का है ना, 22वां पद में अंतिम पद दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है एन का मान कितना 22 क्योंकि 22 पद का है। डी का मान कितना 7, डी का मान कितना 7 और 22वां पद का है। 22वां पद कितना है 149। यहाँ लिखेंगे 22वां पद बराबर 149। ठीक है, अब हम पीछे पढ़े ना कि जितना पद पूछा जाएगा ना तो डी में कम करके बोलेंगे। तो 22वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 21d बराबर 149। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a प्लस 21d बराबर 149 और d का मान कितना है हमको 7। तो a प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149। ए प्लस 7 एकम 7 7 गुना 14 147 कर दो 149। ए बराबर कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया। इसलिए ए बराबर कितना 2, ए का वैल्यू कितना निकल गया 2, डी का वैल्यू कितना निकल गया 7, एन का मान कितना 22। तो अब हम क्या निकालेंगे इनका योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे योग, तो एस 22 तो चूंकि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको एन सब वैल्यू पता है ना, सिर्फ रख देंगे। एन का मान कितना कह रहा है 22 बट्टा 2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 22 गुना माइनस 1 और डी का मान कितना यहाँ पे 7। उसका वैल्यू रख दिया ना, तो ये कट जाए कितनी बार में 11। ये कितना हो गया 2 गुना 4, ये कितना हो गया 22 में से कटा देंगे तो 21 गुना कितना 7, ये हो गया 11, ये हो गया 4, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 7 गुना कितना 100 7 गुना 14, ये हो गया 11 गुने। अब 147 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 151। अब 1 से 51 किससे गुना करेंगे 11 से, तो 11 के 11 के 1 हासिल 1, 11 तो 55 1 56 का 6 हासिल 5, 11 के 11 5 कितना हो गया 16। तो अब एस एन यानी कि 22वां पद निकल गया। हम क्या लिखेंगे आपके 22। ठीक है, एस 22, इसलिए एस 22 का मान कितना 1661। तो इसमें ए का वैल्यू पता चल गया। तो हमें पूछ रहा है ना कि 22 पदों के ऊपर कितना हो जाएगा 1661 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। ठीक है, तो 51 पद को ज्ञात करना है जो कि दूसरा और तीसरा पद कितना दिया है 14 और 18 दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
दिया है। कितना पद जोड़ने के लिए कह रहा है? 51। इससे पता चल गया कि n का वैल्यू कितना हो गया, 51 हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरा पद 14, दूसरा पद कितना दिया है? 14। तो दूसरा पद के लिए सूत्र क्या होता है? a प्लस डी। a प्लस डी का मान 14, तो हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है तीसरा पद कितना? 14, पहले 18, तीसरा पद कितना? 18। तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर कितना? 18। समीकरण क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? किसी भी विधि से हल करेंगे, है ना। और किसका वैल्यू निकालेंगे? a और d का। a और d का वैल्यू निकालेंगे तो a और d पता चल जाएगा। n का मान कितना आपको पता है? 51। तो हम क्या करेंगे? ऐसे निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर 14, है ना। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 2d बराबर कितना? 18। हम लोग इसको विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलुप्तीकरण विधि में क्या होगा कि कोई एक मान को विलुप्त करेंगे। कौन? जो बराबर होगा उसको। तो इसमें बराबर कौन है? a बराबर है और d बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ 2d है और यहाँ सिर्फ d है। तो जो बराबर है उसको हम विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करेंगे क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ प्लस लगा लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया ना। तो 2d में से d घटा देंगे तो माइनस में d हो जाएगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो माइनस में 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए d का मान कितना? 4। जब d का मान 4 निकल गया ना, तो d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? a। d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर 14 है। d का मान कितना निकला है? 4। तो a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, इसलिए a का मान कितना निकल गया? 10। तो a का वैल्यू भी पता चल गया हमको 10, d का वैल्यू पता चल गया कितना? 4। n दिया हुआ है कितना? 51। तो हम क्या करें? 51 पदों का एक को निकालेंगे। अब s कितना? 51। तो चूंकि Sn बराबर क्या होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। इसमें सिर्फ क्या करेंगे? वैल्यू को रखेंगे। तो n का वैल्यू कितना है? 51। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना? 51/2। 2 गुने a का वैल्यू कितना निकला है? 10। फिर n का मान कितना? 51 माइनस 1, d का वैल्यू कितना निकला है? 4। तो ये हो जाएगा s 51/2। 10 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा? 20। 50 में से 1 घटा दें कितना हो जाएगा? तो सॉरी 51 में से 1 घटा दें कितना हो जाएगा? 50 और गुने कितना? 4। ये हो जाएगा 51/2। 20 प्लस 50 चौका 200, ये हो जाएगा 51/2। ये कितना हो जाएगा? 220। कितना बार कटेगा? 110 बार। तो अब 51 में क्या करेंगे? 110 से गुना कर देंगे ना। तो 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11 के 1 हासिल 1, 11 × 55, ये कितना हो गया? 56। एक जीरो डाल देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे s 51 है ना, यानी कि 51 पदों का योगफल निकालेंगे कितना आएगा? 56 10 आएगा। तो d का मान 4, a का मान 10 और n का मान 51 लेकर के हम लोग क्या किए? s 51 यानी 51 पदों का योगफल निकाले थे। 51 पदों का योगफल कितना आ गया? 56 10 आ गया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 कोई एपी है उसके 7 पद को जोड़ने का कितना आएगा 49, और प्रथम 17 पदों का योग 289 और 17 को पद लगातार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289। तो पूछ रहा है इसके n पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है 7 पदों का योग कितना 49। 7 पदों का योग, तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं S7 इक्वल टू कितना 49। ठीक है, फिर कह रहा है 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना है 289। तो इसको हम लोग S17 बराबर 289 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 पदों के लिए हम लोग S7 यूज किए, n का मान कितना 7 बराबर कितना 49। 17 पदों के लिए n का मान कितना 17 बराबर कितना 289। मतलब कि इसमें 7 पद को जोड़े तो 49 आएगा, इसमें 17 पद को जोड़े तो 289 आएगा। तो देखते हैं, चूंकि S7 बराबर कितना है 49, ये किसका काम कर रहा है n का काम कर रहा है, जैसे कि Sn, तो ये S हो गया, और ये किसका काम कर रहा है n का। तो क्या होता है n/2, n का मान कितना 7/2, 2a प्लस n-1, n का मान कितना 7-1, 7-1 इंटू d बराबर कितना 49। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे भेज देते हैं उधर। ये हो गया है 2a प्लस 7 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 6। अब बट्टा रहता है ना, जब इसको बराबर चिन्ह के बाद देते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 49 गुने 2, ये 2 नीचे तो ऊपर चल गया ना, बट्टा में क्या आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 2a प्लस 6t बराबर, ये कितना वाला कट गया 7 पर में 7 में 2 से गुना करें कितना हो गया 14। या क्या करते हैं कि इसको 7 गुने 2 ही रहने देते हैं, इनमें से क्या कॉमन ले लिए 2, तो a प्लस में कितना हो गया 3d। अभी 3d हुआ कैसे, तो ये 2 के पहाड़ा में 2 तो एक बार में आया, एक यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन ये 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आया 3। तो कॉमन लेने का अर्थ क्या हुआ डिवाइड करना, कि इसके टेबल में कितनी बार में आता है, बराबर क्या लिखेंगे 7 गुने 2। तो ये जब 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कट गया, तो इसलिए a प्लस 3d बराबर कितना 7। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हम S17 लेंगे। ठीक है, पुनः S कितना 17, S17 का मतलब कितना 289 है। ठीक है, तो S17 में n का मान कितना है 17 है ना। तो n का मान 17 हो जाएगा, तो n/2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 17/2, 2a प्लस n का मान कितना 17 -1 d जोड़े तो आ जाएगा कितना 289। जिस प्रकार से ये 7/2 को उधर भेजे है ना, उसी प्रकार से 17/2 को उधर भेजेंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से क्या कितना 16d बराबर 289 गुने 2 बटा में कितना आ जाएगा 17। ये 17 से कितना बार कट जाएगा 17 बार में। ई हो जाएगा हमारा 2a प्लस 16d बराबर, अब ये 17 289 होता है ना, 17 गुना कितना हो गया 34। तो उसको 34 में लिख करके हम क्या करेंगे 2 गुना 17 ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन निकलेगा 2 से 2 कट जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा a प्लस में 8d बराबर 17 गुने 2, तो 2 से 2 कट गया ना, इसलिए a प्लस 8d बराबर कितना समीकरण 17, समीकरण कितना हो गया 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से, किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व करेंगे ना।
समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 8d इक्वल टू 17। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े ना विलुप्तीकरण विधि से। तो विलुप्तीकरण विधि में क्या करेंगे? किसी एक को विलुप्त करेंगे। किसी एक को विलुप्त करने किसको करेंगे? जो बराबर होगा। इसमें बराबर कौन है? a। माइनस माइनस मैंने चिन्ह बदल दिया तो ये कैंसिल हो गया। तो 8d में से 3d घटा देंगे तो माइनस में 5d हो जाएगा। और 17 में से 7 गया तो कितना हो गया? माइनस में 10। d बराबर माइनस में 10 बटा माइनस में 5। इसलिए d का मान कितना निकल गया? 2। d का मान 2 निकल गया। इस d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? a का निकल जाएगा। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7। a प्लस 3 और d का मान कितना? 2 बराबर 7। a प्लस 6 बराबर 7। तो a बराबर 7 माइनस 6। इसलिए a का वैल्यू कितना? 1। तो a का वैल्यू कितना निकल गया? 1 निकल गया। d का वैल्यू कितना निकल गया? 2। तो n पदों का योगफल पूछ रहा है कि n पदों का योगफल क्या होगा। तो अब हम निकालेंगे n पदों का योगफल। n पदों का योग अर्थात क्या चीज? Sn। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n जो रह जाएगा क्योंकि n पदों का योगफल n का मान n ही रह जाएगा। 2 गुने a का वैल्यू कितना निकला है? 1 n माइनस 1। डी का मान कितना निकला है? 2। ये हो जाएगा n/2 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 से n में गुना करेंगे तो 2n माइनस में 2। तो ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ क्या बच गया? n/2 गुने ये क्या बच गया? 2n। ये 2 से 2 कट गया। क्या बच गया? n गुने n। तो n में n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। तो इससे निष्कर्ष निकला कि अगर d का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1 लेंगे ना और n पदों का योगफल निकालेंगे ना तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। तो n पदों का योगफल कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब कि an का मान दिया 3 प्लस 4n। इसमें n का वैल्यू 1 2 3 रख करके एपी बनाना है और उस कंडीशन में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। और 15 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कारण एपी बनाना है। तो एपी कब बनेगा? जब n का वैल्यू रहेगा। माना कि n इक्वल टू 1 2 3 डॉट आगे तक ले सकते हैं। तो n इक्वल टू हम कितना लेंगे? 1। तो इसको उतारेंगे। an क्या है? 3 प्लस 4n। तो यहाँ पे a1 n का मान 1 लिया है तो 1 लिखेंगे ना। 3 प्लस 4 गुना 1 तो 3 प्लस 4 बराबर कितना? 7। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम? n बराबर 2 लेंगे। फिर an क्या है? 3 प्लस में 4n। तो यहाँ पे a2 लिखेंगे ना। 3 प्लस 4 गुना 2 ये हो गया। 3 प्लस 4 गुना कितना? 8। 8 में कितना हो गया? 11। तो एक निकल गया 7 और दूसरा निकल गया कितना? 11। एक तीसरा भी देख लेते हैं। n इक्वल टू कितना? 3।
तो an इजकल टू 3 + 4n, तो a3 इजकल टू 3 + 4 गुणे 3, ये हो गया 3 + 3 चौका 12, 12 3 कितना हो गया 15। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना निकल गया 3 7 11 15। तो AP हमारा बन गया, AP क्या बन गया 7 11 15, डॉट लिख देंगे आगे। तो जब AP हमारा बन गया ना, तो A और D का वैल्यू पता कर लेंगे। तो A का वैल्यू कितना 7, D का वैल्यू कितना 11 - 7, A2 - A1 बराबर कितना 4। कितना पदों का एक प्रकार निकालेंगे 15, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू क्या होता है d। अब हम क्या करेंगे, जो जो ये वैल्यू दिया है इसे रखेंगे। तो n का मान कितना रखेंगे 15/2, 2 गुने a का मान कितना निकला है 7, फिर 15 - 1, डी का वैल्यू कितना निकला है 4। ये हो गया 15/2, 7 गुना कितना हो गया 14, 15 में से 1 घटा दें कितना हो गया 14, 14 में 4 से गुना करेंगे, 14 चौका कितना हो गया 56। ये हो गया हमारा 15/2, 6 4 10 के 0 हासिल, 1 5 1 6 1 7, 70 हो गया ना। तो 70 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बार में 35 बार में। तो हमारा क्या क्या नंबर बच गया है 15 और 35। ठीक है, तो 15 गुना कितना लिखेंगे 35, 15 और 35 से गुना कर देंगे, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 या 45 और 7 कितना हो गया 52। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल गया 15 पदों का योग निकल गया। किस पे an = 3 + 4n। अब 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है, an = 9 - 5n का है ना। इस पर भी क्या करेंगे हम AP बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। AP बना करके फिर कितने 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी AP बनाने के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू कुछ मानना पड़ेगा ना। तो माना कि n = 1 2 3 डॉट मान लिए। तो n = कितना लेंगे, एक बार एक लेंगे ना। तो an बराबर, चूंकि an बराबर 9 - 5n हो गया ना। तो a1 9 - 5 गुना 1, तो 9 - 5 = 4, n की जगह 1 रख दिया ना। फिर n का मान कितना लेंगे 2, तो an बराबर 9 - 5n 2, 9 - 5 गुने 2, ये हो जाएगा 9 - 10 बराबर कितना -1। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये -1 हो गया। फिर n का मान कितना 3, तो an बराबर 9 - 5n, ये 3 = 9 - 5 × 3, ये कितना हो गया 9 - 15 15 -6। तो हमारा AP बन गया। AP क्या हो जाएगा 4 -1 -6 ये भी AP बन गया ना। तो जब AP बन गया तो हम क्या निकालेंगे इससे A और D निकालेंगे। तो A का मान कितना हो गया 4, D का मान A2 - A1, तो -1 - 4 बराबर कितना -5। और जब A और D पता चल गया कितने पदों का योग निकालना है 15। तो n का मान कितना हो जाएगा 15। तो चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d हो गया। तो S कितना 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 बटा कितना 2, क्योंकि n का मान 15 का रहा है। 2 गुने a का मान कितना 4, फिर हो गया 15 - 1, d का मान कितना -5, ये हो गया 15/2, 2 चौका कितना 8 प्लस 14, 15 में से घटा देंगे कितना हो गया 14 -5, ये हो गया 15/2। अब ये देख रहे हैं
तो ये माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 8 माइनस 14 बचे कितना 70, ये हो गया 15 बटा कितना 2। अब क्या करेंगे ना कि 8 में से 70 को घटा देंगे, तो माइनस में कितना हो गया 62, तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 31 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो बच हमारा क्या गया यहाँ पे 15 गुना माइनस 31, ठीक है। तो गुना कर देंगे ना, तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15, 15 का 5 हासिल कितना 1, अब 15 के 45 से कितना हो गया 46 माइनस 465 होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से हम लोग क्या किए कि एपी बनाए, और एपी बनाने के बाद से इसका हम योगफल निकाल कितना है माइनस में 465, ठीक है। इस प्रकार हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 4 से इस वीडियो में 4 से 10 तक प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। आपको अगर किसी प्रकार किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और उस कमेंट के आधार पे हम और अच्छा तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे।